अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, जहां होंगे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को सीलिंग फ़ैन की मोटर, पुरानी मोटर जो है कि वो ज़्यादा वोल्टेज आने की वजह से डैमेज हो जाती है, उसको किस तरह रिपेयर करते हैं आज की वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे वाले आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये दोस्तों हमारे पास एक पुराना पंखा है। ये बिजली ज़्यादा होने की वजह से इसमें मोटर डैमेज हुई है। ये आज हम आपको चेक करवाते हैं किस तरह हमने चेक करना है। रनिंग नहीं चल रही या स्टार्टिंग नहीं चल रही, किस तरह हमने इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसकी कैपेसिटर की तारें खोलेंगे। ये कैपेसिटर को हमने अलहदा कर लिया है। अब हम सीरियस बोर्ड की मदद से इसको चेक करेंगे कौन सी लीडें इसकी चल रही हैं, रनिंग की चल रही हैं या नहीं। इसकी टोटल जो मोटर से तारें निकल रही हैं वो 3 तारें हैं, 2 कैपेसिटर की और 1। कैपेसिटर की तारें नहीं चल रही, मेन भी नहीं चल रही। इसमें से एक तार चल रही है, ये एक तार नहीं चल रही। इसका मतलब है इसकी एक साइड सड़ी हुई है, डैमेज है, एक साइड इसकी ओके है। इसकी रनिंग डैमेज है, कैपेसिटर लो चल रहा है, स्टार्टिंग जो है ओके है। तो ये खोल कर आपको चेक करवाते हैं किस तरह हमने इसको चलाना है। पहले हम इसको देखेंगे ये मुकम्मल सड़ तो नहीं गया या कहीं से तार इसकी स्पार्क हुई हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको ये पंखा चला कर दिखाएंगे किस तरह हम इसको चलाएंगे। सबसे पहले हमने इन 3 पेचों को खोलना है जो ये टापे को लगे हुए हैं। इसके बाद हम इसको, ये हुक है इसका, ये नट है, इसको खोलेंगे और इसमें ये लॉक है। इस लॉक को हमने निकालना है। ये लॉक को हमने खोल लिया है। अब हम इसका ये बैक साइड से ये कवर खोलेंगे। ये कवर को हमने खोल लिया है। अब हम इस बैक कवर को निकालने के लिए इस पुलर का इस्तेमाल करेंगे। इस पुलर की मदद से हम बैक कवर को निकालेंगे। ये हमने इसको खोल लिया है। ये बैक कवर का ये देखें, ये पुराना मॉडल है, काफ़ी भारी इसकी जो कोर है। रोटर देखें इसका तकरीबन 1.5 इंच साइज़ है इसका। ये आपको चेक करवाते हैं। 1 इंच साइज़ है इसका रोटर का। अब हम इसको
इसकी हुक को अलहदा करेंगे। ये हुक को खोल लिया हमने। अब हम इसके आगे वाली प्लेट को, इसकी आगे वाली प्लेट को निकालेंगे। इसकी मदद से हम आहिस्ता आहिस्ता इसको ठोकेंगे और इसको निकालेंगे। ये देखिए, ये हमारी प्लेट अलहदा हो गई है। अब हम चेक करते हैं कौन सी तार इसकी जो नहीं चल रही। ये देखें दोस्तों, ये रनिंग से ये तार यहाँ पर डैमेज है। अभी और मज़ीद चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये यहाँ से इसकी तार डैमेज थी। ये रनिंग की तार डैमेज थी, एक जोड़ इसका रनिंग का। तो ये अब चेक करते हैं हम इसको चलाकर चलती है या नहीं मोटर। फ़िलहाल हम इसको हल्का सा जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसको चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, हमारी मोटर चल गई है। ये हमारी कैपेसिटर की तारें हैं, ये स्टार्टिंग है, ये रनिंग है। अगर आपका भी कोई पंखा इस तरह एक तार चलती है उसकी और एक नहीं चलती, वो आप चेक कर लें। अगर कोई स्पार्क है गौर कर लें, अगर आपको मिल जाए तो आपकी पुरानी मोटर चल सकती है। तो अब हम इसका ये जो जोड़ है इसको हम शोल्ड करेंगे। ये अब हम इसको शोल्ड कर रहे हैं। यहाँ पर जोड़ नहीं लगेगा, तार डैमेज है थोड़ी, तो हम इसको शोल्डिंग कर देंगे।
ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग हमारी थोड़ी हीट है, लेकिन चल जाएगी मोटर हमारी ये। अगर आपकी भी कोई मोटर इस तरह हो जाए तो स्पार्किंग वगैरह, तो आप इस तरह उसको चला सकते हैं। ये बग़ैर वाइंड किए ये हमारी मोटर चल जाएगी। इसको वार्निश हम ज़रूर करेंगे क्योंकि मोटर जो है वो हीटअप हो गई है थोड़ी। अगर आपकी मोटर में इस तरह का कोई मसला हो तो आप खुद से इस तरह रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटर की तारें हैं, ये हमारी रनिंग और मेन है। अब हम इसमें वार्निश करेंगे।